बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों और वो उस पर वीडियो बनवाना चाहे तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में दे दें, मैं इनसे रब्ता कर लूँगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिलाल अहमद चीमा 305 जीम बे मंसूर वाली तहसील गोजरा ज़िला टोबा टेक सिंह के रहने वाले थे। इनकी तारीख़ पैदाइश सन 1989 है। बिलाल चीमा के वालिद बशारत अली चीमा नंबरदार और 20 एकड़ ज़रई अराज़ी के मालिक थे। वालिद की वफ़ात के बाद बिलाल चीमा को नंबरदारी मिली। बिलाल अहमद चीमा और आदल चीमा ये दो भाई थे। इस ख़ानदान का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बिलाल चीमा के वालिद बशारत अली चीमा के गोजरा के मशहूर दुश्मनदार वड़ाइच ग्रुप से पहले दोस्ताना ताल्लुकात थे, मगर बाद में चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा और बिलाल चीमा की वजह से इनकी मुखालफत हो गई थी। बिलाल चीमा ने मैट्रिक कायद आज़म स्कूल गोजरा से किया और फिर गवर्नमेंट कॉलेज से FA और BA किया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान इनके मुख्तलिफ ग्रुपों से झगड़े वगैरह होते रहते थे। बाद में भी इनके लड़ाई झगड़े चलते रहे, जिनकी वजह से सन 2007 में वो कुछ अरसा दुबई में भी रहे। दुबई से वापसी के बाद भी ये सिलसिला चलता रहा। बिलाल चीमा को मुख्तलिफ जानवर और परिंदे पालने का शौक था। उनके डेरे पर कबूतर, तीतर, कुत्ते और मवेशी थे। बिलाल चीमा एक हमदर्द और दूसरों के काम आने वाला इंसान था। चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा जो कि मशहूर दुश्मनदार चौधरी अलियास जट बंदेशा उर्फ अलियासा चौंठिए के भतीजे थे, वो पहले चक 364 पैंसरा रोड गोजरा में रहते थे और 305 चक में जो कि झंग रोड गोजरा पर वाक़या है, वहां बिलाल चीमा की रहाइश थी। इन दोनों गांवों के दरमियान तकरीबन 8 किलोमीटर का फासला है। चौधरी अब्दुर्रहमान और बिलाल चीमा की दोस्ती शुरू से ही थी, मगर इतनी ज़्यादा नहीं थी। बस सलाम दुआ थी और मिलना मिलाना था, जो बाद में यारी में तब्दील हुई। वो कैसे यारी में तब्दील हुई, इसका जिक्र आगे आएगा। बिलाल चीमा की शादी सन 2012 में हुई। बिलाल चीमा के बहनोई जमशेद चट्ठा की सन 1998 से अवान ग्रुप से दुश्मनी चली आ रही थी, जिसमें तकरीबन 17 अफराद सन 2018 तक कत्ल हो चुके थे। बिलाल चीमा के बहनोई जमशेद चट्ठा का गुजरांवाला में सन 2013 में एक झगड़ा हुआ जो बढ़ गया, जिसकी वजह से जमशेद चट्ठा को जेल भेज दिया गया। बिलाल चीमा तब गुजरांवाला में ही थे। दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर कातलाना हमले किए। इसी दौरान बिलाल चीमा ने 4 बंदों को कत्ल कर दिया और उसी रात बिलाल चीमा अपने चंद दोस्तों के साथ गिरफ्तार हो गए जो इन कत्लों में साथ थे। फिर इनको जेल भेज दिया गया। अपने बहनोई जमशेद चट्ठा की दुश्मनी में बिलाल चीमा ने उनका बहुत साथ दिया और जेल में रहते हुए मुखालिफ ग्रुप के 3 मजीद अफराद जो इस दुश्मनी में नुमाया थे और इनको ज़्यादा तंग करते थे, उनको बिलाल चीमा ने कत्ल कराया था। इस दुश्मनी की वजह से बिलाल चीमा की फैमिली के बहुत से अफराद पर पर्चे दर्ज हुए थे, जिनमें उनके भाई आदल चीमा भी शामिल थे। जब बिलाल चीमा 4 कत्लों में गुजरांवाला जेल में थे तो चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा ने उनका बहुत साथ दिया, मुलाकातें की, अच्छे वकील करने में मदद की और बाकायदगी से जेल मिलने आते रहे। सन 2018 में चट्ठा और एवान ग्रुपों की सुलह हामिद नासिर चट्ठा और मेहंदी हसन भट्टी ने कराई थी, जिसकी वजह से बिलाल चीमा 5 साल बाद
यानी सन 2018 में जेल से रिहा हो गए। चूंकि चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा ने जेल और मुकदमे में इनकी बहुत मदद और साथ दिया था, इस वजह से जेल से बाहर आने पर इनकी दोस्ती यारी में बदल गई और इनका 24 घंटे का साथ हो गया। इकट्ठे खाना पीना और हर जगह बिलाल चीमा और चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा अपने गार्ड्स के साथ इकट्ठे आते जाते थे, जिससे इनकी दोस्ती के चर्चे होने लगे। सन 2018 में ही चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा की अपने खानदान में ही अपने ताया चौधरी इलियास जट के दामाद चौधरी निसार से इलेक्शन के सिलसिले में मुखालफत शुरू हुई। डॉक्टर निसार पहले एमएनए थे। सन 2018 के इलेक्शंस में डॉक्टर निसार जट और चौधरी अब्दुर्रहमान की रंजिश की बुनियादी वजह एमपीए के इलेक्शन के लिए चौधरी अब्दुर्रहमान को ना लेना था। चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा का कहना था कि मुझे एमपीए लें, जबकि डॉक्टर निसार जट किसी और को एमपीए लेना चाहते थे। यहाँ से ही दोनों के माबैन रंजिशें बढ़ने लगीं। सन 2018 का इलेक्शन चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा ने आज़ाद हसीयत से लड़ा। दोनों ग्रुप एक दूसरे पर मुख्तलिफ नौयत के पर्चे दर्ज कराते रहे, गिरफ्तारियां भी होती रहीं और ये सिलसिला चलता रहा। इन दोनों के दरमियान फायरिंग का तबादला भी कई दफ़ा हुआ। सन 2019 के शुरू में मुखालफिन ने बिलाल चीमा को गुजरांवाला से आते हुए मुखबरी करके गिरफ्तार कराया। इनकी गाड़ी से 2 क्लैशनकोफें और 1000 गोलियां पकड़ी गईं और इनको जेल भेज दिया गया, जहां से 3 माह बाद इनकी जमानत हुई। इसी दौरान मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने दोनों ग्रुपों में सुलह भी कराई थी। सुलह से वापसी पर बिलाल चीमा ने चौधरी अब्दुर्रहमान को कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मुखालफिन ने दिल से सुलह नहीं की, मगर चौधरी अब्दुर्रहमान ने इस बात को टाल दिया था। सुलह के बाद भी दोनों ग्रुपों की रंजिशें ख़त्म ना हो पाईं। किसी न किसी बात पर झगड़ा होता ही रहता था। कभी दोनों ग्रुपों के गनमैन आपस में लड़ पड़ते तो कभी कोई और मसला हो जाता था। 12 अक्टूबर सन 2019 बरोज़ हफ्ता चौधरी अब्दुर्रहमान और बिलाल चीमा फैसलाबाद गए हुए थे। पीछे से इनके गनमैन ने चौधरी अब्दुर्रहमान को फ़ोन किया कि डॉक्टर निसार ने उसको बुरा भला कहा है। जब चौधरी अब्दुर्रहमान वापस आए तो उन्होंने डॉक्टर निसार को फ़ोन करके वजह पूछी तो इनमें तल्ख कलामी हुई। इसी दौरान चौधरी अब्दुर्रहमान को डॉक्टर निसार जट के कुछ और लोगों ने भी फ़ोन करके नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस पर चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा, बिलाल चीमा और चंद गार्ड्स गाड़ियां निकाल कर निकले। दूसरी तरफ से भी 4 अफराद गाड़ी पर आए। रास्ते में इन दोनों का आमना सामना हुआ तो गार्ड्स गाड़ी से उतरे और एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दी। जैसे ही चौधरी अब्दुर्रहमान गाड़ी से निकले तो उन्होंने चौधरी अब्दुर्रहमान पर भी फायरिंग कर दी, जिससे 2 गोलियां इनको लग गईं। चौधरी अब्दुर्रहमान ने बिलाल चीमा को आवाज़ दी, जिस पर बिलाल चीमा भी गाड़ी से उतरे और मुखालफिन पर फायरिंग कर दी, जिससे 2 अफराद मौके पर ही कत्ल हो गए, जबकि 2 जख्मी हुए। इसी दौरान 15 पर कॉल चल गई और बिलाल चीमा ने चौधरी अब्दुर्रहमान को उठाकर गाड़ी में डाला। चौधरी अब्दुर्रहमान को फैसलाबाद अस्पताल भी लेकर जा सकते थे, मगर 15 पर कॉल चल जाने की वजह से शेखुपुरा, जहां चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा के मामू रहते थे, वहां लेकर गए। ये चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा के कहने पर ही किया गया था, क्योंकि अभी वो जिंदा और होश में थे। शेखुपुरा इंटरचेंज पर चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा के मामू पहुंच गए, जहां से इनको शेखुपुरा अस्पताल पहुंचाया गया, मगर खून ज़्यादा बह जाने की वजह से इनकी मौत हो गई। वहां पर 8 पुलिस की गाड़ियां भी पीछे ही पहुंच गईं, जिस पर बिलाल चीमा वहां से निकलकर गुजरांवाला चले गए। इस वक़ूए की FIR
बिलाल चीमा और इनके साथियों पर दर्ज करा दी गई, जबकि चौधरी अब्दुल रहमान के कत्ल के मुकदमे में डॉक्टर निसार जट भी नामजद हुए। मुखालफिन को खदशा था कि बिलाल चीमा अपने दोस्त के कत्ल का बदला लेगा और हमारा नुकसान करेगा। गुजरांवाला में बिलाल चीमा के कुछ दोस्त और रिश्तेदार थे। मुखालफिन ने प्लानिंग करके बिलाल चीमा के कुछ बाएतमाद दोस्तों को डरा धमका कर पैसों का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। ये डील 25 लाख रुपए में तय हुई और इनको 2 गाड़ियां भी दी गईं जो इस वकूए में इस्तेमाल होना थी। गुजरांवाला में एक दोस्त जो कि बिक चुका था, मगर बिलाल चीमा इस बात से बेखबर था। उसे फ़ोन किया कि आज रात मैं तुम्हारे पास रहूँगा, जिसने ये इतला मुखालफिन को दे दी, जो वहाँ पहुँच गए। 23 अक्टूबर सन 2019 बरोज़ बुध रात तकरीबन 11:30 बजे बिलाल चीमा अपने दोस्त के घर पहुंचे। गाड़ी से उतरे, हाथ में राइफल थी। मुखालफिन उस जगह चारों जानिब छुपे हुए थे, जिनमें इनके बिक जाने वाले चंद दोस्त भी थे। जैसे ही बिलाल चीमा अपने दोस्त के घर की जानिब जाने लगे, चारों तरफ से फायरिंग हुई, जिससे बिलाल चीमा मौके पर ही कत्ल हो गए। बिलाल चीमा की लाश को गुजरांवाला से उठाया और ज़िला टोबा टेक सिंह के आखिरी थाने की हदूद में रात 3-4 बजे दरिया में फेंक दिया, ताकि लाश किसी को ना मिल सके। और बिलाल चीमा की गाड़ी मियां चन्नू तलंबा में खड़ी कर दी गई, जो बाद में मुकामी पुलिस थाने ले गई। बिलाल चीमा की लाश सुबह तकरीबन 6 बजे दरिया के किनारे से मिल गई, जिसे पोस्टमार्टम के बाद स्पुर्दे खाक कर दिया गया। इस तरह दोस्ती की खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाले बिलाल चीमा की जिंदगी का बाब खत्म हो गया। अब बिलाल चीमा के भाई आदल चीमा गांव के नंबरदार हैं। चुदराहट, ताकत का नशा, सियासी अदावतें, ख़ानदानी रंजिशें और अना ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उसकी समझ बूझ छीन लेते हैं। इंसान की अना वो चीज़ है जिससे वो बड़ी से बड़ी दुश्मनी में भी कूद पड़ता है। वो ये चीज़ भूल जाता है कि उसकी अना उसकी आने वाली नस्लों को किस अजाब में मुब्तला कर देंगी। ये दुश्मनियाँ जिसमें कई अफराद कत्ल हो जाते हैं, बाद में उनके ख़ानदानों का जो हाल होता है, ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो इसमें से गुज़रते हैं। अपने प्यारों को खोने का दुख सिर्फ वही समझ सकते हैं जो अपने प्यारों को खोते हैं। जुर्म की दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती, इसीलिए आजिज़ी और दरगुजर का हुक्म दिया गया है और इसी वजह से गुस्सा हराम करार दिया गया है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए जो किसी भी दुश्मनी का बायस बने। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है, जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और जिल्लत और रुसवाई ही उसका मुकद्दर बनती है। हमारा मुआशरा ऐसी बेशुमार दर्द भरी दास्तानों से भरा पड़ा है, जिसमें दुश्मनियों की वजह से ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ चुके हैं, जिनमें बहुत से लोग कत्ल, जबकि कातलों से जेलें भरी पड़ी हैं। कत्ल को एक लम्हे का पागलपन करार दिया गया है। कत्ल के पीछे नफ्सियाती अवामिल भी हो सकते हैं और किसी खित्ते की रवायात भी। इस एक लम्हे के पीछे कोई हादसा, वाकया या कोई और ही ड्रामा होता है, जिसके असरात अंदर ही अंदर काम कर रहे होते हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, लिहाजा अच्छी और शराफत भरी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और दूसरों के काम आने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें, ताकि वो अच्छे और शरीफ शहरी बन सकें और मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें, क्योंकि माँ की गोद को अव्वलीन दरसगाह कहा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।